हरे कृष्ण सभी को। आप सबका एक बार और स्वागत है श्रीमद् भागवतम के क्लास में। तो लगभग हम श्लोक नंबर 20 कर चुके हैं। अब श्लोक नंबर 21 से स्टार्ट करना है। तो इसको स्टार्ट करने से पहले, प्रारंभ करने से पहले हम भगवान श्री कृष्ण की प्रार्थना करेंगे। तो सभी लोग अपने दोनों हाथों को जोड़ लें और भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जन्माधस्य यतो अन्वयादितरश्चार्थस्भिगस्वराट् तेने ब्रह्महृदायादिकवये मुह्यन्ते सूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा। हम यहाँ पे देखते हैं कि जिस प्रकार ध्रुव महाराज युद्ध कर रहे थे, जिनके कारण सभी जितने भी यक्ष थे मारे जा रहे थे। तो जब स्वयंभू मनु ने देखा कि उनके पौत्र निर्दोष यक्षों को, एक यक्ष के गलती पर कई निर्दोष यक्षों को मार रहे हैं, तो वे उपदेश देने आए और उन्होंने कई सारी चीजें कही। अब आगे स्वयंभू मनु कहते हैं, आयुषो अपचयम जंतो अष्टथैवो पचयम विभु उभा भयाम रहितः स्वस्थो दुःस्थ अस्य विदधाते सो। अब यहाँ पे स्वयंभू मनु कहते हैं, भगवान विष्णु सर्वशक्तिमान है और वे प्रत्येक को सकाम कर्मों का फल देते हैं। इस प्रकार जीवात्मा चाहे अल्पजीवी हो या दीर्घजीवी, भगवान तो सदा ही दिव्य पद पर रहते हैं और उनकी जीवन अवधि के घटने या बढ़ने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता। फिर आगे स्वयंभू मनु कहते हैं, केचित् कर्म वदन्ते नम स्वभाव परिनृप एके कालम परिदैवम पुंसः काम मुता परे। अब यहाँ पे जो है स्वयंभू मनु कहते हैं, कुछ लोग विभिन्न योनियों तथा उनके सुख दुख में पाए जाने वाले अंतर को कर्म फल बताते हैं। कुछ इसे प्रकृति के कारण, कुछ अन्य लोग काल तथा भाग्य के कारण और शेष इच्छाओं के कारण बताते हैं। फिर आगे स्वयंभू मनु कहते हैं, अव्यक्तसया प्रमेयस्य नाना शक्तियोदयस्य च न वैचिकीर्षितं तात को वेदात स्वसंभवम्। अब स्वयंभू मनु कहते हैं, परम सत्य अर्थात सत्व कभी भी अपूर्ण इंद्रिय प्रयास द्वारा जानने का विषय नहीं रहा है, न ही उसका प्रत्यक्ष अनुभव किया जा सकता है। वह पूर्ण भौतिक शक्ति सदृश नाना प्रकार की शक्तियों का स्वामी है और उसकी योजना या कार्यों को कोई भी नहीं समझ सकता। अतः निष्कर्ष यह निकलता है कि वे समस्त कारणों के आदि कारण स्वरूप हैं, अतः उन्हें कल्पना द्वारा नहीं जाना जा सकता। फिर आगे शंभु मनु कहते हैं, न चैते पुत्र के भ्रातु हरंतारो ढंडानुगः विसर्गादानयुस्तात पुंसु दैवम ही कारणम। अब यहाँ पे स्वयंभू मनु कहते हैं, हे पुत्र, वे कुबेर के अनुचर यक्षगण तुम्हारे भाई के वास्तविक हत्यारे नहीं है। प्रत्येक जीवात्मा का जन्म तथा मृत्यु तो समस्त कारणों के कारण परमेश्वर द्वारा ही तय होता है। फिर आगे स्वयंभू मनु कहते हैं, स एव विश्वम सृजति स एवावति हन्ति च अथापि हयान अहंकारा नाज्यते गुण कर्म भी। अब यहाँ पे स्वयंभू मनु कहते हैं, भगवान ही इस भौतिक जगत की सृष्टि करते हैं, पालते हैं और यथा समय संहार करते हैं, किंतु ऐसे कार्यों से परे रहने के कारण वे इनमें न तो अहंकार से और न प्रकृति के गुणों द्वारा प्रभावित होते हैं। फिर अब स्वयंभू मनु कहते हैं, एष भूतानि भूतात्मा भूतेषु भूत भावनः सब शक्त्या मायया युक्तः सृजत्यन्ति च पाति च। अब यहाँ पे स्वयंभू मनु कहते हैं, भगवान समस्त जीवात्माओं के परमात्मा हैं। वे हर एक के नियामक तथा पालक हैं। वे अपनी बहिरंगा शक्ति के माध्यम से सभी जीवों का सृजन, पालन तथा संहार करते हैं। फिर आगे स्वयंभू मनु कहते हैं, तमेव मृत्युममृतं तात दैवं सर्वात्मनोपेहि जगत परायणम यस्मै बलिं विश्वसृजो हरन्ति गावो यथा वै नसी दामयन्तृतः।
अब यहाँ पे स्वयंभू मनु कहते हैं, हे बालक ध्रुव, तुम भगवान की शरण में जाओ, जो जगत की प्रगति के चरम लक्ष्य हैं। ब्रह्मादि सहित सभी देवगण उनके नियंत्रण में कार्य कर रहे हैं। जिस प्रकार नाक में रस्सी पड़ा बैल अपने स्वामी द्वारा नियंत्रित किया जाता है। फिर आगे स्वयंभू मनु कहते हैं, यह पंचवर्षो जननीम त्वं विहाय मातु सपतनया वचसा भिन्न मर्मा वनम गतस्तपसा प्रत्यगक्ष्यमाराध्य लेभि मूर्धिन पदम त्रिलोकयः। अब यहाँ पे स्वयं मनु कहते हैं, हे ध्रुव, तुम केवल 5 वर्ष की आयु में ही अपनी माता की सौत के वचनों से अत्यंत दुखी हुए और बड़ी बहादुरी से अपनी माता का संरक्षण त्याग दिया तथा भगवान का साक्षात्कार करने के उद्देश्य से योगाभ्यास में संलग्न होने के लिए जंगल चले गए थे। इस कारण तुमने पहले से ही तीनों लोकों में सर्वोच्च पद प्राप्त कर लिया है। फिर आगे स्वयंभू मनु कहते हैं, तमीन मंगात्मनि मुक्त विग्रहे वैपाश्रितम निर्गुण मेकमक्षरम आत्मान मन वृक्ष विमुक्त मात मद्रिग यस्मिन्निदम भेद मसत प्रतीयते। अब यहाँ पे जो है स्वयंभू मनु कहते हैं, अतः हे ध्रुव, अपना ध्यान परम पुरुष अच्युत ब्रह्म की ओर फेरो। तुम अपनी मूल स्थिति में रहकर भगवान का दर्शन करो। इस तरह आत्म साक्षात्कार द्वारा तुम इस भौतिक अंतर को क्षणिक पाओगे। फिर आगे स्वयंभू मनु कहते हैं, तम प्रत्यगात्मनि तथा भगवत्य अनंत आनंद मात्र उपपन्न समस्त शक्त हो भक्तिम विधाय परमाम शनिकैर विद्या ग्रंथि विभेद सयसी ममाहमिति प्ररूढ़म। अब यहाँ पे स्वयंभू मनु कहते हैं, इस प्रकार अपनी सहज स्थिति प्राप्त करके तथा समस्त आनंद के सर्वशक्ति संपन्न आगार तथा प्रत्येक जीवात्मा में परमात्मा में स्थित परमेश्वर की सेवा करके तुम तुरंत ही मैं तथा मेरा के माया जनित बोध को भूल जाओगे। फिर आगे स्वयंभू मनु कहते हैं, संयक्ष रोषम भद्रम ते प्रतीपम श्रेयसाम परम श्रुतेन भूयसा राजन गदेन यथा मयम। अब यहाँ पे स्वयंभू मनु कहते हैं, हे राजन, मैंने तुम्हें जो कुछ कहा है उस पर विचार करो। यह राग पर औषधि के समान काम करेगा। अपने क्रोध को रोको, क्योंकि आत्मबोध के मार्ग में क्रोध सबसे बड़ा शत्रु होता है। मैं तुम्हारे मंगल की कामना करता हूं, तुम मेरे उपदेशों का पालन करो। फिर आगे स्वयंभू मनु कहते हैं, येनोपसृष्टात् पुरुषालोक उद्विजते भृशं न बुधस्त्वशं गक्षे दीक्षन्ने भयमात्मनः। या अब यहाँ पे स्वयंभू मनु कहते हैं, जो व्यक्ति इस भौतिक जगत से मुक्ति चाहता है उसे चाहिए कि वह क्रोध के वशीभूत न हो, क्योंकि क्रोध से मोहग्रस्त होने पर वह अन्य सबों के लिए भय का कारण बन जाता है। फिर आगे स्वयंभू मनु कहते हैं, हेलनम गिरीश भ्रातुर्धर्णदस्य तवया कृतम यजज अग्निवान पुण्य जनान भ्रातृ घना नित्यमर्षितः। अब यहाँ पे स्वयंभू मनु कहते हैं, हे ध्रुव, तुमने सोचा कि यक्षों ने तुम्हारे भाई का वध किया है, अतः तुमने अनेक यक्षों को मार डाला, किंतु इस कृत्य से तुमने शिव जी के भ्राता एवं देवताओं के कोषाध्यक्ष शिव जी के भ्राता एवं देवताओं के कोषाध्यक्ष कुबेर के मन को शुद्ध कर दिया। ख्याल करो कि तुम्हारी एक कर्म कुबेर तथा शिव दोनों के प्रति अतीव अवज्ञापूर्ण है। फिर आगे स्वयंभू मनु कहते हैं, तम प्रसादय वत्साशु सन्नतया प्रक्षयोक्तिभिः न यावान महताम तेजः कूलम नो अभि भविष्यति। अब यहाँ पे स्वयंभू मनु कहते हैं, इस कारण हे पुत्र, तुम विनीत वचनों तथा प्रार्थना द्वारा कुबेर को शीघ्र शांत कर लो, जिससे कि उनका कोप हमारे परिवार को किसी भी तरह प्रभावित न कर सके। फिर आगे स्वयंभू मनु कहते हैं, एवं स्वयं भुवः पौत्र मनुशास्य मनुधर ध्रुवम तेनाभिवंदितः शाकम ईर्षिभिः सपुरम ययो। अब स्वयंभू मनु इस प्रकार जब स्वयं मैत्री मुनि कहते हैं, इस प्रकार जब स्वयंभू मनु अपने पौत्र ध्रुव महाराज को शिक्षा दे चुके, ध्रुव ने उन्हें सादर नमस्कार किया। फिर ऋषि समेत मनु अपने धाम को चले गए।
इस प्रकार श्रीमद् भागवत के चतुर्थ स्कंद के अंतर्गत युद्ध बंद करने के लिए ध्रुव को स्वयंभू मनु की सलाह नामक 11वें अध्याय के भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुए। बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय। वृंदावन बिहारी लाल की जय। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा 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 हरे हरे। अब चैप्टर नंबर 12, ध्रुव महाराज का भगवान के पास जाना, ये हम कल से देखेंगे। आज के लिए बस इतना ही। सभी को हरे कृष्णा।